Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस ऑफ अप्रैल 28 2021। टॉपिक्स जो हम जैसे डेली कवर करते हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था, उसी के अनुसार जो पॉलिटी के इवन की दूसरी वीडियो भी प्रीमियर हो चुकी है। सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज कल आपने आई होप कि देख लिया होगा वीडियो। अगर नहीं देखा तो दोबारा से आप देख सकते हो। दूसरी वीडियो भी प्रीमियर होने वाली है आज, और वो भी आप देख सकते हो। कोट ऑफ द डे के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एलॉन मस्क का एक कोट था जो कि हम दोबारा से इसे करेंगे। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर, इट इज़ अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट। अगर आप सुबह उठते हो और अगर आप ये सोचते हो कि हाँ, जो मेरा फ्यूचर है या जो ये फ्यूचर है वो अच्छा होने वाला है, बेटर होने वाला है पहले से, देन इट इज़ अ ब्राइट डे। वो एक अच्छा दिन है आपके लिए, अदरवाइज इट्स नॉट। ये एलॉन मस्क का कोट है, ये याद रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। जैसे कि कल आपको पता है, कल वाले न्यूज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उसे एक डांट लगाई गई थी कि आपने जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने नहीं पूरी की। उसके बाद हाई को उस उसके बाद उसके जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बैन कर दिया है विक्ट्री प्रोसेशंस ऑन काउंटिंग डे। जो कि काउंटिंग डे वाले दिन जैसे कि जिस दिन काउंट होती हैं वोट, जितनी भी वोट्स हैं, उस दिन जो विक्ट्री प्रोसेशंस निकाले जाते हैं कि जैसे कोई भी पार्टी जैसे जीत जाती है तो वो विक्ट्री प्रोसेशंस निकालती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। वो जो है इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे बैंड द विक्ट्री प्रोसेशंस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स इन असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल एंड केरला ऑन मई 2 को ये रिजल्ट्स आने वाले हैं इन द व्यू ऑफ कोविड-19 pandemic. The decision came a day after the Madras High Court expressed its displeasure with the Commission for failing to enforce COVID-19 protocols during the campaigning. The court blamed the Commission for second wave of pandemic in Tamil Nadu and Puducherry. कोर्ट ने यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर दिया है, और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीज़न लिया है कि जितनी भी वहाँ पे प्रोसेशंस निकाले जाएंगी विक्ट्री ऑन मई 2 वाले दिन, वो बैन लगा दिया गया है उसके ऊपर। अभी देखते हैं कि क्या ये बैन या ये जो मना किया है इन्होंने, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है, क्या वो फॉलो करते हैं जो पार्टीज़ हैं या नहीं। और जो भी प्रोविजंस है उन्हें और सख्त कर दिया गया, स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अलाउज वेदांता टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट इट्स तमिलनाडु प्लांट। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो कि इनका तमिलनाडु के अंदर प्लांट है उन्हें अप्रूवल दे दिया है। इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट्स। यूएस जो कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेगा 60 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टू बी सेंट ग्लोबली। 60 मिलियन जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएस के द्वारा। इंडिया एक्सपेक्ट्स टू सिक्योर द बिगेस्ट चंक ऑफ द 60 मिलियन AstraZeneca COVID-19 vaccine doses that US will share globally. Two Indian government sources said as New Delhi battles a devastating surge in infections. AstraZeneca जो वैक्सीन है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। The White House said 10 million doses could be cleared for the export in coming weeks and the rest by June. अभी फिलहाल 60 मिलियन में से 10 मिलियन डोजेज जो हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो जून के अंदर बाकी वो डिसीजन लेंगे। राइट प्रायोरिटीज, इवन एज इट वेट्स फॉर हेल्प फ्रॉम यूएस, इंडिया मस्ट एक्सेलरेट इट्स वैक्सीन प्रोग्राम। ये एडिटोरियल उसी न्यूज़ के साथ रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ी है कि चाहे यूएस गवर्नमेंट हमें या यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमें हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इंडिया को जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। इन अ फोन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड, जो कि 46 प्रेसिडेंट है, said his government would quickly deploy a number of COVID-19 related supplies to India to help India battle its current crisis with the pandemic. The move comes after what many saw as a delay in the US response to situation. After a few days where the Biden administration seemed to deter, making the point that protecting Americans first was in the world's interest.
It appears to have amended its stand in some part due to pressure from US congressmen, business chambers and academics. यहाँ पे जो कांग्रेस यूएस कांग्रेस है दैट इज लाइक द यहाँ पे जैसे लोकसभा राज्यसभा है उसी तरह से, और वहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं और उसके अलावा जो बिजनेस चैम्बर्स हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो इस हेल्प के लिए तैयार हैं. ओवर द वीकेंड senior US officials reached out to India and made public comments expressing concern and sympathy for the people affected as India sees over 3 lakh new cases a day and record number of deaths. In the short term, what India needs from abroad is twofold: medicines and oxygen management devices, including containers, concentrators, and generators. It is heartening that more than a dozen countries, including the US, have promised to supply these within a week, and some of those suppliers have already begun to arrive. In addition to US government supplies, the US private sector जो है has also mobilized aid for various COVID-19 resources in India. Longer term की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली wants Washington to consider a shift in its long held state policies for the duration of the pandemic, which may be a more difficult proposition as it includes setting aside patent rights for pharmaceuticals produced in the US and supporting the India South Africa petition at the World Trade Organization for waiving all trade related aspects of intellectual property rights so vaccines can be manufactured generically for the next few years. The US should consider its assistance to India both in the light of their relationship and of the fact that as a key global supplier of pharmaceuticals and vaccines, India's faltering steps in the fight against COVID-19 will impact the world. There is no denying that the perceived delay in US response to crisis in India, which is not just a bilateral strategic partner but key to the US Indo-Pacific strategy as a member of the Quad, has caused some disappointment in South Bloc. However, it is unlikely that this will seriously impact the partnership, nor should such matters affect the border relationship. There is a kernel of truth in the US earlier assertion that America government has a special responsibility to American citizens first and addressing that their COVID needs was also in the world's interest. Instead of chiding the US for its delay, New Delhi would do well to learn from this prioritization and complete its vaccine program for all Indians, even as it uses all its resources and those received from the US and other countries to rescue the nation from the current ravages of the pandemic. यहाँ पे बोला गया है कि जैसे यूएस जो है अपनी प्रायोरिटीज़ देख रहा है, वैसे हमें भी अपनी पहले प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए, उसके बाद हमें भी जैसे दूसरे नेशंस की हम हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि खुद अगर हमारे जो यहाँ पे वैक्सीन्स की अगर शॉर्टेज हो रही है, इस तरह की चीज़ों की अगर शॉर्टेज हो रही है, तो पहले हमें ध्यान जो है हमें जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हीं की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. आई होप कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स वाली वीडियो देख ली होंगी, और कल वाली जो वीडियो है वो भी आज सुबह अपलोड की गई थी. ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस आई होप कि आप लोग समझ पाओगे, और जितने भी ये करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं आप लोगों ने देख ली होंगी अप्रैल. और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. अब मास्क लगा के रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और दूसरों अपनी फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.